हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की है जो इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके मोशन की जो इक्वेशन है वो हमने निकाली थी दो, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आज हम ड्रॉ करेंगे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। क्लियर। तो दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। इंटीग्रेशन अगर आपने सीखा है, जो बेसिक मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का, उसका यूज़ है। तो आज हम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, जो मोशन की थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंटीग्रेशन मेथड से हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंपल जो मेथड उससे पढ़ा था, अब जो है इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड से, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। तो यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने क्या किया, एक ओरिजिन पॉइंट लिया, इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया a। इस a पर एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ पहुंचा है। उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u। टाइम नोट किया गया, इस टाइम पर टाइम है 0। और इस ऑब्जेक्ट का मोशन आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, कॉन्टिन्यूअस। ये ऑब्जेक्ट b पॉइंट पर पहुंचता है। b पॉइंट पर जब पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने का जो टाइम है दैट इज t। इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है t। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की दैट इज 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका a है और फाइनल जो पॉइंट है यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी s। कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की है दैट इज s। क्लियर। ओके। थर्ड जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है वेलोसिटी और पोजीशन। वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, मतलब यहाँ पर जो चेंज आएगा वो वेलोसिटी और पोजीशन में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही है। वेलोसिटी मतलब जो इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ होगा, इससे इक्वेशन को ड्राइव करते टाइम, तो जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपका जो इंटीग्रेट होंगी दो क्वांटिटीज, एक तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और दूसरा पोजीशन के रेस्पेक्ट में। जिन दो क्वांटिटीज के बीच में वो इक्वेशन होती है, जैसे पहली इक्वेशन हमारी वेलोसिटी और टाइम के बीच में थी, तो पहले इक्वेशन में जो हमारे पास क्या नाम है इंटीग्रेशन हुआ वो वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ। ठीक है। दूसरा हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन हमने ड्रॉ की थी डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम की इक्वेशन, तो उसमें जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इंटीग्रेशन हुआ था ds और dt। थर्ड इक्वेशन हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी है, तो पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ds इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी तो इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो दो क्वांटिटीज है जिनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। क्लियर। तो हमें जो चाहिए वो इन दोनों क्वांटिटीज का चेंज चाहिए, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो हम अगर पहली दो इक्वेशन की बात करें, तो हमने पहली जो इक्वेशन ड्रॉ की थी तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है, जो स्टार्टिंग थी इक्वेशन की, a इज इक्वल टू dv/dt हमने लिखा था। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, इन दोनों के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमने किया था। सेकंड में जो हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट s dv/dt। ठीक है। सॉरी s जो आपके पास आएगा, v जो हमने लिखा था v इज इक्वल टू ds/dt। यहाँ पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था। सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में हमें जो चाहिए इंटीग्रेशन किस किस के रेस्पेक्ट उसमें चाहिए,
पोजीशन और वेलोसिटी। अब इन दोनों में से इसमें बात करें तो इसमें जो है आपके पास वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो है लेकिन पोजीशन का नहीं है। इसकी बात करें तो जो पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है लेकिन यहाँ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में किसका यूज करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, तो देखो इसको इक्वेशन को ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ हम इक्वेशन की स्टार्टिंग करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, क्लियर। लेकिन यहाँ पर dv चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन जो है करेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन टाइम हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो यहाँ पोजीशन और वेलोसिटी की इक्वेशन है तो टाइम का यहाँ पर आपका यूज नहीं है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से। तो ds से मल्टीप्लाई किया, ds से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv अपॉन इस ds को dt की जगह लिख लेंगे और dt को ds की जगह, तो ds अपॉन में dt। नीचे जो हमने चेंज किया है ds को dt की जगह लिख लिया और dt को ds की जगह लिख लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दिस इज वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, dv/ds इंटू v आ जाएगा, क्लियर। यहाँ से जो नीचे आपकी टर्म्स है ds, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो लेफ्ट साइड में लाने पर क्या हो जाएगा, a इंटू में ds इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा v इंटू में dv, v बचेगा और dv बचेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, तो इक्वेशन नंबर इसको रख देते हैं हम सेकंड, क्लियर। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे टोटल को निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट लगाएंगे, v इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट अगर करेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू में ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v इंटू में dv। यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट, डिस्प्लेसमेंट की अपर लिमिट यहाँ रखेंगे, यहाँ वेलोसिटी की लोअर लिमिट, यहाँ वेलोसिटी की अपर लिमिट। अब डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट मतलब a पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग में 0 और b पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई s, तो लोअर लिमिट जो है कितनी है 0 और अपर लिमिट क्या आ जाएगी s। सिमिलरली वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट मतलब a पॉइंट पर जो वेलोसिटी की लिमिट है दैट इज u, a पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू, और b पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है v, तो लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने के बाद में करेंगे हम, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन जो है दैट इज यूनिफॉर्म, क्योंकि जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की है, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये बाहर आ जाएगा, तो एक को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन 0 से लेकर s, अंदर क्या बच जाएगा, ds इज इक्वल टू u v इंटू में dv। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, ये भी वेलोसिटी है तो मतलब बाहर नहीं आ सकती है, तो यहाँ पर इस v की पावर कितनी है 1 है। इंटीग्रेट करते हैं हम a, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा s, लिमिट 0 से s इज इक्वल टू, यहाँ पर v की पावर कितनी है 1। जनरल जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, प्लस में c लगाते हैं अगर लिमिट नहीं है,
लिमिट आती है तो प्लस में c नहीं लगेगा। तो यहाँ पर v की पावर 1 है, इस फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो n कितना है 1, 1 प्लस 1 2, इंटीग्रेशन हमने कर दिया। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा और लिमिट आपकी यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट। क्लियर। तो a, अब s की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे s माइनस s की जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0 इज इक्वल टू 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचेगा v स्क्वायर, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। तो a इधर क्या बच जाएगा s इज इक्वल टू 1/2। अब v की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या है v है, तो v की जगह v रखोगे तो v का स्क्वायर माइनस v की जगह लोअर लिमिट u, तो u का स्क्वायर। 2 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर। तो इस तरीके से हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से लिखनी है। हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना। तो फोर्थ इक्वेशन देखो, इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास ये जो डायग्राम है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसने टाइम n पर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी है, ये Sn है, और टाइम n-1 पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज Sn-1। हमें यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है a और b पॉइंट के बीच में, मतलब Snth निकालनी होती है। ठीक है। तो जो Snth आती है दैट इज इक्वल टू पूरी जो हमने निकाली यहाँ पे Sn माइनस में Sn-1। ठीक है। तो यहाँ हमें जो है Snth मतलब पोजीशन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है nth टाइम में, वो आपको निकालनी है यहाँ। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन की तरह है। सेकंड इक्वेशन आपकी पोजीशन और टाइम के बीच में होती है, मतलब इंटीग्रेशन हमारा जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है उसके रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में आता है। और पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब हमारी इक्वेशन की स्टार्टिंग जो होगी वो कहाँ से होगी, तो हमने जैसे सेकंड इक्वेशन के अंदर स्टार्टिंग की है वेलोसिटी से। तो हमारे पास वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू ds/dt, ये होता है। क्लियर। तो कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया यहाँ पर, तो एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले रहे हैं, इधर टाइम जो है दैट इज n-1, यहाँ टाइम जो है दैट इज n। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है जब वो बी पॉइंट पर है, इनिशियल वेलोसिटी, जब वो ए पॉइंट पर है, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगा किस किस के रेस्पेक्ट में होगा, पोजीशन के रेस्पेक्ट में और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, dt डिवाइड में इधर ला के मल्टीप्लाई में v इंटू में dt इज इक्वल टू ds। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ हमने जैसे सेकंड इक्वेशन में किया था, v जो है फाइनल वेलोसिटी, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहली इक्वेशन थी आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में at, उस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, v की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो v की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस में at, v की जगह रख दिया, इंटू में dt इज इक्वल टू ds, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इंटीग्रेट करेंगे जो है थर्ड इक्वेशन को, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड में देखें तो टाइम है, राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो u प्लस में at मल्टीप्लाई dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ds का।
यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट, तो इस पॉइंट पर जो टाइम है दैट इज n-1 और इस पॉइंट पर टाइम है n, तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है टाइम की, n-1 और अपर लिमिट कितनी है n। क्लियर। इधर पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, b पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, तो o से b की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है Sn-1 लोअर लिमिट, और ये आपकी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी Sn, a पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं u और at, दोनों का अलग अलग से, तो पहले u के साथ dt लगेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक n-1 से n, प्लस 80 का करेंगे 80 इंटू में dt n-1 से लेकर n इज इक्वल टू इधर Sn-1 Sn ds। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो u जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा dt, लिमिट कहाँ से कहाँ n-1 से n, प्लस इधर कांस्टेंट क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन है तो टाइम वाली जो टर्म है वो तो आपके पास कांस्टेंट होगी नहीं, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, वो आपका बाहर आ जाएगा n-1 से n, और यहाँ क्या आ जाएगा t इंटू में dt, तो इधर आपका इंटीग्रेशन Sn-1 से Sn इंटू में ds। क्लियर। या इंटीग्रेशन कर देंगे u टाइम का इंटीग्रेशन dt का t आ जाएगा, लोअर लिमिट n-1 अपर लिमिट n, प्लस एक्सेलरेशन t की पावर 1 करोगे इसका x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा t² अपॉन में 2 n-1 से n। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ds का कितना आ जाएगा s, लोअर लिमिट Sn-1 अपर लिमिट Sn। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा u t n-1 n प्लस a, 2 को बाहर निकाल लेंगे इस साइड में, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा t² n-1 n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा s Sn-1 से Sn। क्लियर। अब इसमें हम जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, तो u t की जगह पहले अपर लिमिट n माइनस t की जगह लोअर लिमिट n-1। यहाँ ये चीज रखते टाइम ध्यान रखना आपको, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे और आपने सीधा n-1 ऐसे रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, इसमें जब आप रखो तो n-1 तो ये प्लस का हो जाएगा, या फिर आप इसमें ब्रैकेट लगा लो, t की जगह पहले n रखा, फिर माइनस, फिर t की जगह n-1 रखा तो n-1 प्लस a/2 t की जगह n तो n का स्क्वायर माइनस t की जगह n-1 तो n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू s की जगह Sn माइनस फिर s की जगह Sn-1। क्लियर। ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो पहले यहाँ सोल्व करते हैं हम u, ये आपके पास n माइनस ये जो प्लस का n है बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 जो है वो इस माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा -n + 1 प्लस a/2, यहाँ n² माइनस, अभी इस ब्रैकेट को हम नहीं खोल रहे हैं अंदर वाले को, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बस, स्क्वायर ओपन करेंगे a - b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू Sn-1 माइनस Sn, सॉरी Sn माइनस, ये हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ठीक है। अब इसमें सोल्व करेंगे तो ये n माइनस से प्लस का n कैंसिल तो 1 बचेगा, 1 की और u की मल्टीप्लाई u आ जाएगा प्लस a/2 n²। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो n² प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2n प्लस का 2n हो जाएगा, और Sn-1 तो ये क्या हो जाएगा Snth, इसको हम लिख लेंगे। क्लियर। n² से n² कैंसिल तो u प्लस a/2 अंदर बचेगा, 2n तो प्लस का और माइनस का 1 इज इक्वल टू Snth, तो Snth इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u प्लस a/2
2n-1। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। इसमें आपको इतना करना, क्लियर? थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है, क्लियर? तो आपको ये नोट करना है। फिर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे। चारों इक्वेशंस के बेस पे न्यूमेरिकल्स है अब आगे हमारे पास। तो ये इक्वेशन हमने इंटीग्रेशन मेथड से चारों इक्वेशन, फिर हम बात करेंगे ग्राफ्स की और फिर ग्राफिकल मेथड से फिर इन चार इक्वेशंस नहीं 3 इक्वेशंस को हम ड्रॉ करेंगे, क्लियर? तो ये आपको नोट करना है इसमें। तो आज के लिए इतना है।